अध्याय 16। श्राप से मुक्ति या अंत। शुभजीत के शरीर पर बने काले निशान अब गहरे होते जा रहे थे। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके कानों में भयानक फुसफुसाहट गूंज रही थी। अब तुम हमारे हो, तुम्हारी आत्मा अब हमारी शक्ति बनेगी। हवेली के अंदर जमीन कांपने लगी। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। टीम के सभी कैमरे बंद हो गए और अंधेरा छा गया। तभी दरवाजे के पीछे से एक औरत की चीख सुनाई दी। टीम के एक सदस्य ने डरते हुए कहा, हमें यहां से भागना होगा वरना हम सब मर जाएंगे। लेकिन शुभजीत कहीं खो सा गया था। उसका शरीर हवा में उठा और उसकी आत्मा किसी अदृश्य शक्ति के काबू में जाने लगी। अध्याय 17। गुप्त संगठन और अंतिम उपाय टीम का एक सदस्य राकेश किताब के आखिरी पन्ने को पढ़ने लगा। श्राप से मुक्त होने के लिए आत्मा को उसकी असली जगह लौटाना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें हवेली के तहखाने में छुपे मंत्र शिला तक जाना होगा। टीम दौड़कर तहखाने की तरफ बढ़ी, लेकिन हर कोने से काली परछाइयां उन्हें रोकने लगी। एक एक करके लाइटें बुझने लगी। टीम के 2 लोग गायब हो चुके थे। अब सिर्फ राकेश और रीमा ही बचे थे। तभी उन्होंने देखा शुभजीत की आत्मा पूरी तरह आत्माओं के वश में थी। अध्याय 18। अंतिम मंत्र और श्राप की समाप्ति। राकेश ने मंत्रशिला पर हाथ रखा और जोर से कहा, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी की शक्ति से इस श्राप को समाप्त करो। हवेली में तेज हवा चलने लगी। भयानक चीखें गूंजने लगी। मंत्रशिला लाल रंग में चमक उठी, लेकिन तभी शुभजीत जोर से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से एक काली परछाई निकली जो धीरे धीरे मंत्रशिला में समाने लगी। अध्याय 19। सच का खुलासा और एक नई शुरुआत। जब हवेली में सब कुछ शांत हुआ, शुभजीत होश में आया। श्राप खत्म हो चुका था, लेकिन हवेली की दीवारों पर एक अजीब निशान उभर आया था। गैरिब एफएम राकेश ने कहा, शुभजीत, लगता है कि यह श्राप हमेशा के लिए नहीं मिटा। शुभजीत ने गहरी सांस ली और कहा, फिल्म तो बन गई, लेकिन क्या यह सच में एक अंत था? अध्याय 20। एक नई शुरुआत या एक और श्राप। हवेली से लौटने के बाद शुभजीत को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन हर रात उसे अजीब सपने आने लगे। कभी वह खुद को उसी हवेली में देखता, कभी कोई परछाई उसे पुकारती। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। गैरिब एफएम के नए एपिसोड के लिए शुभजीत और उसकी टीम एक नई लोकेशन की तलाश में थी। एक दिन शुभजीत के मेलबॉक्स में एक अनजान ईमेल आया। सब्जेक्ट, अगर तुम सच में हिम्मत वाले हो तो इस जगह आओ। ईमेल में एक पुरानी फैक्ट्री की लोकेशन दी गई थी। यह फैक्ट्री 30 साल से बंद थी। कहा जाता था कि वहां पर बहुत अजीब घटनाएं होती है। लोगों ने दावा किया था कि रात में वहां से किसी के चीखने की आवाज आती है। शुभजीत को समझ नहीं आ रहा था, क्या यह कोई फैन का मजाक है या फिर सच में कोई नया रहस्य मुझे बुला रहा है? क्या शुभजीत इस नए रहस्य को उजागर कर पाएगा या फिर यह एक और श्राप की शुरुआत है?